श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धर्म श्रीमद्भागवत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान गंगा के पावन तट पर आमरण अनशन व्रत पर आए। राजा परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। कल की कथा में हम सभी बड़े दिव्य भाव से बालकृष्ण प्रभु की उन दिव्य मधुराति मधुर बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे और धूली मैया की कृपा से निर्वाह व्यापार मंडल के सब संकल्प से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में बैठकर कितना हम लोगों ने बड़ी मस्ती से प्रभु की लीलाएं सुनी थी और कुछ लीलाएं तो हमने देखी भी थी। हमारे सामने कल चुराने आए थे, हमने दर्शन भी किए। गिरिराज जी की पूजा भी बड़े भाव से कल हम सब ने की। 56 भोग श्री गिरिराज महाराज को सभी ने लगाए और नाच कर हमने कल गिरिराज जी की क्या लगाई थी, बोलो ना जरा। परिक्रमा लगाई। याद रखना आवाज पीछे आवाज प्रभु की परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व है। प्रदक्षिणा की महिमा, परिक्रमा की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष बताई गई। कल हमने जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, राधा नाम गाते हुए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो 84 लाख योनियों में परिक्रमा लगाकर हम आए। न जाने कहाँ शरीर गया, कहाँ आत्मा भटकी, किस योनि में जन्म लिया, किस योनि में फिर मृत्यु हुई, कहाँ से घूम फिरकर अब प्रभु कृपा से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ। भगवत कृपा से अब मानव बनकर हम आए हैं। लेकिन शास्त्र तो यही कह रहा है कि जो प्रभु की परिक्रमा लगाता है, जो भगवान की प्रदक्षिणा देता है, जैसे कल हमने गिरिराज जी की दी मानसिक परिक्रमा, जो भगवान की परिक्रमा लगाता है भैया वो 84 लाख योनियों में परिक्रमा लगाने से बच जाता है। उसका भटकना बंद हो जाता है, फिर वो भटकता नहीं। हम तो संसार में भटकते रहते हैं। और ये भी बता दो, कई लोग कहते हैं कि महाराज हम संसार में अटक गए, ऐसा बोलते हैं, हम संसार में अटक गए। लेकिन क्षमा करना बंधुओं, संसार में कोई अटकता नहीं है, संसार में जीव भटकता है। यदि आप अटकते तो एक जगह अटक जाओ, पर क्या हमारा मन एक जगह टिकता है? नहीं। मन की गति बड़ी तीव्र है। बैठे हो कथा में मन से पूरी दुनिया घुमाओ,
मन कहीं अटकता नहीं, भटकता है चारों ओर। देखो हम लोगों में और किसी पहुंचे हुए सिद्ध जोर से महात्मा संत में यही अंतर है। हम लोगों में और महापुरुषों में यही भेद है कि हम लोग शरीर से तो घूमते रहते हैं, हम लोग शरीर से तो एक जगह बैठे रहते हैं, पर हम मन से घूमते रहते हैं। हम हाथ में माला भी उठाते हैं प्रभु का नाम जपने के लिए, वहां भी मन भागता है। माला जपते हैं प्रभु के नाम की और याद आती है बाल बच्चों की, प्रेम से गोष्ठी राम। हम शरीर से भले बैठ भी जाएं, पर मन से हम घूमते हैं। लेकिन सच्चा संत कौन होता है? बोले जो शरीर से तो विचरण करता रहता है, पर उसका मन ईश्वर के चरणों में जुड़ा रहता है, वही संत है, वही महात्मा। हम लोगों की तरह नहीं, हमारा तो मन भागता है। तो यदि आप सोच रहे हो कि मन संसार में अटक गया, तो ये सोच तुम्हारी गलत है। मन संसार में कहीं नहीं अटकता। आज एक वस्तु चाहिए तो मन मचलता है कि काश ये मिल जाए, काश हमको ये प्राप्त हो जाए, मन मचलता है। और जब वो वस्तु मिल जाती है, फिर क्या वो वस्तु अच्छी लगती है? फिर तुरंत उसे भूल जाता है, फिर मन कहीं और भटकता है, अब वो चाहिए, वो भी मिल गया, बोले अब कुछ और चाहिए। मन कहीं नहीं अटकता, केवल भटकता है, एक से दूसरी चीज में, दूसरे से तीसरी चीज में। संसार में मन का केवल भटकाव है। पर किसी दिन यदि मुरली बजाते हुए बांके बिहारी सामने आ गए, फिर मन भटकेगा नहीं, हमेशा के लिए उनके चरणों में अटक जाएगा। मन का अटकना तो गोविंद के चरणों में ही है भैया, बाकी तो सर्वत्र ये मन भटक ही रहा है, अटक नहीं, केवल भटक। एक बार कहो श्री राधे। कभी कभी कथा में मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि हरि से नैन मिलाकर देखो, अरे ये धोखा भी खाकर देखो। दुनिया में इतने धोखे खाते, इधर भी आजमाओ एक बार, हरि से नैन मिलाकर देखो, ये धोखा भी खाकर देखो। सबसे सुंदर है बांके बिहारी, तुम जरा वृंदावन जाकर देखो। ईश्वर से प्यारा कौन हो सकता है? श्रीमद् भागवत में कभी तो कहा गया कि त्रिभुवन कमलम प्रभु से ज्यादा प्यारा कौन होगा? मन को कैसे भी करके एक बार उनके चरणों तक पहुंचा दो, बस तो आनंद आ जाए। नहीं तो भटकता ही रहेगा भैया, कभी सुख कभी दुख, इन्हीं जंजालों में उलझा रहेगा मन। एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, आपको सुना दूं। कोई संत थे, ध्यान से सुनिएगा एक बार को, श्री राधे। एक संत थे, उनके पास ना कोई गृहस्थी आया और आकर कहा कि महाराज जी, मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे घर निमंत्रण के लिए, भोजन करने के लिए पहुंचा, मैं आपको बुलाना चाहता हूं। तो संत ने कहा कि देखो हम तो कहीं आते जाते नहीं हैं, अपना भजन में लगे रहते हैं,
पर तुम्हारी इच्छा है तो हम अपने किसी शिष्य को भेज देंगे, तुम उनको खिला दें, एक ही बात है। महाराज जी आप अपने किसी शिष्य को भेज दें। तो वो गृहस्थी तो निमंत्रण लेके चला गया, ध्यान से सुनना। अब दोपहर के समय, मध्याह्न के समय उस संत ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और कहा कि बेटा फलाने सेठ जी हैं, हमको निमंत्रण देकर गए हैं, बड़े सज्जन हैं, तुम ऐसा करो उनके घर भोजन करने चले जाओ। 2 शिष्य थे, तो उस संत को लगा कि एक को भेजूंगा तो दूसरे को बुरा लग जाएगा कि मुझे नहीं भेजा, कहा तुम दोनों ही चले जाओ। दोनों चले गए, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। उस गृहस्थी ने दोनों शिष्यों का खूब स्वागत किया, दोनों को अच्छे आसन पर बिठाया, दोनों को माला पहनाई, दोनों को महाराज आदर दिया और दोनों को सुंदर भोजन कराया। और फिर भोजन के बाद दक्षिणा देकर दोनों को हाथ जोड़ के विदा कर दिया। अब देखिए, जब वे दोनों भोजन करके वापस आए हैं, लौटे हैं जब अपने गुरु के पास, तो वो संत, वो सद्गुरु क्या देखते हैं कि उन दोनों में से एक सुखी लगता है, दूसरा दुखी लगता है। एक परेशान, दूसरे को नीचे बिठा लिया होगा। कहा नहीं गुरुजी, दोनों को बराबर बिठाया, एक से आसन पर बैठा। संत बोले फिर तो हो ना हो, जरूर भोजन में भेद किया होगा, क्या पता एक को 56 भोग खिलाया हो, दूसरे को सूखी दाल रोटी खिलाई हो। तो कहा नहीं गुरुजी, दोनों ने ही 56 भोग खाए, बराबर भोजन हुआ। अरे भाई ये तो कमाल हो गया, भोजन भी एक साथ, सम्मान भी एक साथ, फिर भी एक दुखी एक सुखी, क्यों? तो कहा कि हो सकता है दक्षिणा में भेद किया गया, प्रेम से कहो श्री राम। क्या पता सेठ जी ने एक को ज्यादा दे दिए हों पैसे, दूसरे को कम मिले हों। तो बोले नहीं गुरुजी, सम्मान भी एक साथ, भोजन भी एक साथ और दक्षिणा भी बराबर। बोले दोनों को ही 5-5 रुपए मिले। गुरुजी बोले फिर भैया अब तुम ही बताओ, मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती, एक परेशान क्यों है, दूसरा प्रसन्न क्यों है? तो जो दुखी था, पहले उसको कहा तू बता क्यों दुखी है, अब मुझे समझ नहीं आता। कहा गुरुजी आप गुस्सा तो नहीं करोगे? बोले नहीं करूंगा। बता क्यों दुखी? बोले गुरुजी मैं इसीलिए दुखी हूं क्योंकि जब आपने कहा था फलाने सेठ जी के यहां भोजन करने जाना है, तो ये सुनते ही मेरे मन में आया, अरे बड़े पैसे वाले सेठ जी हैं, बड़ा नाम है शहर में, तो उनका नाम सुनते ही मैंने मन में सोच लिया था कि आज कम से कम 100 की नोट तो पक्की है, आज 100 तो मिलेंगे, इतने अच्छे पैसे वाले सेठ जी 100 तो देंगे। पर गुरुजी जब भोजन किया ना, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा